प्राणायाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे मिडल बैक पेन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हमारा सर्वाइकल का पेन होता है और इसके लिए हमें क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। सर्वाइकल है हमारी गर्दन का पेन। गर्दन से नीचे जब हम पीठ की तरफ जाते हैं, जिसे मिडल बैक या थोरासिक पेन भी बोला जाता है। थोरासिक वर्टिब्रा का मिडल पार्ट होता है जिसमें पेन की अक्सर समस्या होती है, या यूं कहें कि यह मोस्ट अंडररेटेड पेन है। हम सर्वाइकल के बारे में बात कर लेते हैं, हम लंबर के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन कभी भी थोरासिक यानी जो मिडल वाला हमारा हिस्सा है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। थोरासिक पेन किसी चोट की वजह से हो सकता है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, या थोरासिक पेन कभी कभार गैस की वजह से भी हो जाता है। शरीर में जब गैस बन जाती है, पेट में जब गैस बन जाती है तो गैस पीछे पसलियों की तरफ चलती है और फिर हमारी बैक में, ये जो मिडल बैक है हमारी, इसमें पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए थोरासिक पेन सिर्फ चोट या सिर्फ रीढ़ की हड्डी की वजह से नहीं, अन्य किसी वजह से भी हो सकता है। इसीलिए थोरासिक को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोरासिक से हमारी चेस्ट के ऊपर सीधा सीधा संबंध है। थोरासिक में अगर प्रॉब्लम है तो हमारा जो वक्ष स्थल है, यानी कि हमारी जो चेस्ट है, वो सुडोल या सुंदर नहीं दिखती है। चेस्ट को ठीक रखने के लिए हमें थोरासिक को ठीक रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आपको मिडल बैक पेन है या फिर उससे आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्जरी आसन का अभ्यास करना चाहिए। हाथों को, पैरों को अच्छी तरह से गैप मेंटेन करते हुए, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, हिप्स को बाहर की तरफ, और फिर सांस को छोड़ते हुए बैक को बाहर की तरफ निकालेंगे। हो सके तो उद्यान बंद और मूल बंद जरूर लगाएं। इसके बाद हम उत्कट आसन करेंगे, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है। इस तरह से घुटनों को मोड़ते हुए, कमर को सीधा रखते हुए, हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री एंगल पर और हाथों की तरफ देखेंगे। उत्कट आसन के बाद त्रिकोण आसन। इस तरह पैरों को खोलते हुए राइट पैर को पहले बाहर की तरफ निकालेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड को नीचे की तरफ लेके आएंगे, सांस भरते हुए हाथ को देखेंगे ऊपर की तरफ। अब दूसरा पैर, हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। त्रिकोण आसन के बाद पर्वतासन और अधोमुख श्वान आसन। हाथों को शोल्डर्स के पैरेलल रखते हुए हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। कोशिश करेंगे हमारी एड़ियां जमीन पर टच हों। ये पर्वतासन है, और सांस छोड़ते हुए, घुटने मोड़ते हुए, एड़ियों को ऊपर उठाते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे, अधोमुख श्वान आसन। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरह से राइट पैर को हिप के नीचे रखते हुए लेफ्ट पैर को घुटने के पास लेके आएंगे। राइट पैर हिप के नीचे है तो राइट हैंड लेफ्ट पैर से इस तरह से जुड़ जाएगा। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इस तरह से पीछे जाएगा और हमें पूरी बॉडी को ट्विस्ट देना है, इस तरह से पीछे देखना है। इसी तरह से दूसरे पैर से, राइट पैर घुटने के पास, लेफ्ट हैंड से हम राइट लेग को पकड़ेंगे, हमारा राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और इस तरह हम पीछे देखेंगे। इसके बाद करेंगे हम पश्चिमोत्तान आसन। इस तरह से दंड आसन में बैठेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, पंजे अपनी तरफ अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, सांस छोड़ते हुए
पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे और आगे की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से अपनी पीठ को मोड़ नहीं देना है, अपनी पीठ को सीधे रखना है। जहाँ तक संभव हो सीधा चलने की कोशिश करनी है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वापिस सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और दंडासन। इसके बाद हमें करना है धनुरासन। इस तरह लेटकर हम अपने पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। पैरों को खींचेंगे पीछे की तरफ, शरीर को स्ट्रेच करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे प्रसव बाल आसन। पहले हमें ये पोजीशन लेनी है, फिर हाथ को थोड़ा सा, राइट हैंड को थोड़ा सा आगे करते हुए लेफ्ट हैंड को इस तरह से नीचे की तरफ से निकाल देना है और गर्दन को नीचे रख लेना है। जितना ज्यादा हो सके ट्विस्टिंग करने की कोशिश करनी है। दूसरे हाथ से सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। सीधा लेटकर दोनों हाथों को बराबर में फैला लेना है। लेफ्ट पैर को उठाते हुए राइट की तरफ लेके आना है और बॉडी का जो अपर पार्ट है वो लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। वापिस दूसरी तरफ से हाथों को फैलाना है, राइट पैर को ऊपर लेके आना है, राइट पैर लेफ्ट में जाएगा और बॉडी राइट में। इन सब आसनों के पश्चात हमें फ्रंट रोलिंग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आपकी कंप्लीट जो बैक है, बैक की मसाज होती है, बैक का पेन दूर होता है और जिनको पेन नहीं है उनको लाइफ में कभी पेन नहीं होगा। योगाभ्यास के बाद प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्राणायाम में आप कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और प्राणिक बंध का अभ्यास कीजिए। इन सब प्राणायाम से आपके शरीर में जो गैस के इश्यू बनते हैं या फिर किसी भी तरह के वर्टिब्रा की प्रॉब्लम होती है वो इन सब प्राणायाम से ठीक हो जाता है। तो आशा है इन सब योगाभ्यासों से और प्राणायाम से आपकी मिडल बैक पेन की प्रॉब्लम दूर होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।